दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत जरूरी अपील। मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब तक चलेगा, कब ये चैनल ब्लॉक करा दिया जाएगा, बंद करा दिया जाएगा, मुझे ये भी नहीं पता। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, कृपया मेरा ये दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का नाम है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। ये चैनल कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर इस चैनल को कुछ हो गया तो आप बेबाकी से मेरी खबरें, मेरी वीडियोज, मेरी पत्रकारिता मेरे इस दूसरे चैनल में लगातार जारी रखते हुए देखेंगे। प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की सेना द्वारा पाकिस्तान के 9 अलग अलग आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद अब जानकारी निकल कर आई है कि कल होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है कि कल सुबह 11 बजे संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। और इस ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, यानी कि तमाम दलों को नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है सरकार द्वारा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ऑल पार्टी मीटिंग है, इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी हुई है। उन्होंने साफ तौर पर इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया में शेयर की है। इस मीटिंग में क्या होने वाला है और ये मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण है इस वक्त में, ये मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देखिए खुद ये शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, गवर्नमेंट हैज कॉल्ड एन ऑल पार्टी मीटिंग एट 11 AM ऑन 8 अगस्त 2025, यानी कि कल। और ये जो मीटिंग है ये पार्लियामेंट के अंदर, संसद परिसर के अंदर बुलाई गई है। इस ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि राजनाथ सिंह तो इस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार की तरफ से होंगे ही होंगे, रिजिजू भी होंगे क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री हैं। और पिछली बार भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो वो इसमें मौजूद थे। लेकिन एक जानकारी जो अब तक साफ नहीं हो पाई है कि क्या अमित शाह इस मीटिंग में होंगे, क्योंकि पिछली बार जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो अमित शाह इस मीटिंग में शामिल थे। तो क्या एक बार फिर से जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें भी अमित शाह मौजूद होंगे? हालांकि इस मीटिंग का जो न्योता है ये तमाम दलों को भेज दिया गया है, तभी ये जानकारी सोशल मीडिया में भारत सरकार द्वारा शेयर की गई होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा जब 22 तारीख को पहलगाम में बेहद कायराना आतंकी हमला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने किया था, जिसमें हमारे निर्दोष लोगों को बेरहमी से कत्ल किया गया था, तब एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की डिमांड लगातार विपक्ष द्वारा की गई थी। और विपक्ष ने जब बहुत प्रेशराइज किया तो सरकार द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। और उस ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत सी बातें निकल कर आई थी। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग जब खत्म हुई थी तो बाहर आकर तमाम विपक्षी दलों ने एक मुश्त सरकार के साथ समर्थन देने का ऐलान किया था और कहा था कि हम सरकार के साथ हैं। दोस्तों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के दूसरे नेता हों, लगातार इस मामले में सरकार के साथ रहे हैं। और विपक्ष लगातार सरकार से डिमांड कर रहा था कि एक्शन कब होगा। आपको याद होगा जातिगत जनगणना को लेकर भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी, तो भी उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बयान जारी करते हुए कहा था कि ऐसा हमला होना चाहिए, ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि पाकिस्तान को सबक मिल जाए कि इस तरह की हरकत वो भारत के साथ नहीं कर सकता। और अब दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बड़ी कार्रवाई, एक बहुत बड़ा एक्शन भारत की सेना ने ले लिया है, तब जानकारी निकल कर आई है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। अब देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम दलों के नेता मौजूद होंगे और ये आप मानकर चलिए कि तमाम दलों के नेता इस जो एक्शन लिया गया है पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ, उनको न केवल एक मुश्त समर्थन देगा बल्कि ये भी कहेगा कि आगे भी जो आप एक्शन लेते हैं उसमें भी हम आपके साथ हैं। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी अभी भी जारी है। हालांकि पाकिस्तान की अभी हैसियत नहीं है कि वो रिटेलिएट कर सके, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर विपक्ष का साथ सरकार को चाहिए होगा और इसीलिए सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। दोस्तों, इसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग का एक और उद्देश्य होता है कि जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो तमाम दलों के नेताओं को भी अवगत कराया जाता है कि हमने ये ऐसे ऐसे किया, ये हमारी प्लानिंग थी और हमने इसको एग्जीक्यूट किया और अब जो है इसके भविष्य में ये परिणाम हो सकते हैं। तो उसमें भी एक ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए एक चर्चा हो जाती है। तो हो सकता है कि उस चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई हो। तो सुबह 11 बजे कल ये ऑल पार्टी मीटिंग है। लगातार पल पल की अपडेट आपके सामने मैं रखती रहूंगी। दोस्तों, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग रही उनकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो तब मिले जब इस तरह के एक्शन को लेकर आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की सेना ने कर दी थी। और उसके बाद पीएम राष्ट्रपति से मिले, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति जो हैं सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है और वो तीनों सेनाओं की प्रमुख होती है। तो राष्ट्रपति को उन्होंने पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी
और प्रधानमंत्री की ये जो मीटिंग थी काफी महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, पहले कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए। राष्ट्रपति भवन द्वारा पीएम और राष्ट्रपति की ये तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। दोस्तों, इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में मोदी ने अपने सहयोगियों को इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। जानकारी जो निकल कर आई है दोस्तों, करीब 4 से 5 मिनट मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी अपने सहयोगियों को दी और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए गौरव भरा पल है। इस सफल ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट के सहयोगियों को बधाई दी और दोस्तों सभी सदस्यों ने मेज थपथपाकर कार्रवाई का स्वागत किया। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी दोस्तों। बिना एलओसी पार किए पाकिस्तान को न केवल एक सबक सिखाया है भारत की सेना ने, बल्कि ये भी बता दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि पिक्चर खत्म हो गई है तो पिक्चर अभी बाकी है। ये पहली बार है दोस्तों कि भारत ने केवल पीओके तक अपने स्ट्राइक सीमित नहीं रखी हैं, पाकिस्तान में एक तरह से स्ट्राइक की हैं। ये एक साफ हिंट है कि अगर पाकिस्तान अपनी हद से बाहर जाएगा तो फिर किसी हद का जो सम्मान भारत रखता रहा है वो भी किसी हाल नहीं रखेगा। मुझे लगता है बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही शानदार मूव हमारी सेना का था और इसके लिए जितनी बधाई हमारी सेना को देनी चाहिए उतनी कम है। मतलब इतने कम वक्त में आप सोचिए, 1:05 से लेकर 1:30 बजे केवल और केवल 20 से 25 मिनट के अंदर आपने ताबड़तोड़ 9 आतंकी हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया। और पाकिस्तान में जो आतंक की फैक्ट्री चल रही थी, न केवल उनको एक बड़ा संदेश दे दिया बल्कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ को भी एक बड़ा संदेश दे दिया कि जो एडवेंचर उन्होंने करने की कोशिश की थी वो एडवेंचर अब उन पर भारी पड़ गया है। अब पाकिस्तान भड़काऊ बयानबाजी भले ही दे दे दोस्तों, लगातार सीजफायर का उल्लंघन भले ही कर ले, लेकिन उसकी अभी हैसियत नहीं है कि वो इस पूरे के पूरे मामले में कुछ कर सके। इसीलिए अब पाकिस्तान के तेवर आप ठंडे पड़ते दिखेंगे। आज दोपहर तक आपको पाकिस्तान के तेवर ठंडे पड़ जाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है और पूरी दुनिया, चाहे खुलकर बोले ना बोले, लेकिन पूरी दुनिया भारत के साथ है क्योंकि भारत विक्टिम है। हम पर हमला किया गया है और हमने हमले का जवाब दिया है। भारत का इतिहास रहा है दोस्तों, हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ है तो हमने फिर छोड़ा नहीं है। यही भारत ने इस बार भी किया है। बहुत ही कैलकुलेटिव मूव था और शायद इसी वजह से पहले पीएम राष्ट्रपति से मिले, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और एक अच्छा मैसेज भी है दोस्तों, क्योंकि जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम दलों के नेता ठीक वैसे ही समर्थन देंगे जैसे आतंकी हमले के बाद समर्थन दिया गया था। और इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन की भी तारीफ करनी होगी कि जब से आतंकी हमला हुआ है इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने बहुत होशियारी और बहुत समझदारी दिखाई है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सबने सरकार से सवाल पूछे लेकिन बंद कमरे के अंदर, जो भी सिक्योरिटी लैब्स का मामला था या खुफिया जानकारी के लैब्स का मामला था। और आज देखिए जब ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है तो सभी दलों के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, सब ने इसके लिए भारत की सेना को बधाई दी है और भारत की सेना के पराक्रम को सलाम किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कल ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। लेकिन दोस्तों इस बीच एक बार फिर से आप लोगों से अपील कर रही हूँ, प्लीज जितना हो सके मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल कब तक चलेगा, कब ब्लॉक करा दिया जाएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आगे आप मेरी पत्रकारिता अगर देखना चाहते हैं तो किस दूसरे चैनल में देख सकते हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है वो कुछ ऐसा दिखता है, इसका नाम है न्यूज़ एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। जब आप इसे खोलेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें मैंने कोई पॉलिटिकल खबर नहीं डाली है, लेकिन अगर इस चैनल को कुछ हो जाए तो आप मेरे इस दूसरे चैनल में लगातार मेरी पत्रकारिता कुछ ऐसे ही चलते देखेंगे।